नमस्कार कैंसर। कैंसर यानी कर्क राशि में सुरेश को रिप्लेस इन द टैरो से। तो आज हम कैंसर यानी कर्क राशि के लिए यू वर्सेस देम, आप और वो, नेक्स्ट 72 आवर्स करंट फीलिंग वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है, जनरल होने के कारण मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, अट्रैक्शन फील होती है, उसी के साथ आप इसे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये जो रीडिंग है नेक्स्ट 72 आवर्स तक कभी भी कहीं भी किसी भी वक्त फॉलो आप इसे कर सकते हैं, यानी कि ये एक टाइमलेस रीडिंग भी हो सकती है। तो इसमें सबसे पहले हम लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर देखेंगे कि जो जिनके साथ आप कनेक्ट हैं, यानी कि जो कैंसर है, जिनके साथ वो कनेक्ट है, उनके प्रति उनकी करंट फीलिंग्स क्या है। फिर देखेंगे कि आपकी जिनके साथ आप अटैच हैं, आप कि आपके पर्सन के लिए यानी कि कैंसर के लिए जो उनके पार्टनर है उनकी क्या एनर्जीज रहेंगी, इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा और इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी। उसके बाद डेली रूटीन में जो आप लोगों की डिमांड पर एक सेगमेंट ऐड किया गया है, एक क्वेश्चन ऐड किया गया है, एंजल जी आपके उस क्वेश्चन का आंसर देंगे। एंजल कहें, गॉड कहें, इंशाल्लाह कहें, भगवान कहें, जिस एनर्जी के साथ भी आप कनेक्ट होना चाहते हैं, जिसके साथ आपको देखना अच्छा लगता है उसी के साथ देख सकते हैं, क्योंकि भगवान सिर्फ और सिर्फ एक है, चाहे आप उन्हें किसी नाम से क्यों ना पुकारे, तो उसी नाम से देख लीजिएगा। तो चलिए चलते हैं। और ये आपके साथ जो है जनरल रीडिंग है, आपके साथ मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है एक्सेप्ट कर सकते हैं। जो भी एक सेगमेंट ऐड किया गया है, क्योंकि वो इससे रीडिंग से बिल्कुल अलग है, तो वो मैच हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो जिसके साथ जितना मैच होता है रख सकते हैं, बाकी दूसरे लोगों के साथ के लिए छोड़ सकते हैं, क्योंकि वो दूसरे के साथ मैच हो सकता है। तो चलिए देख लेते हैं कैंसर। कैंसर यानी कर्क राशि, जिनके साथ आप कनेक्ट हैं उनके लिए आपकी करंट फीलिंग्स क्या है, यानी कि जो आपके पर्सन हैं उनके लिए आप क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं राइट नाउ। कैंसर की कैंसर पर्सन के लिए फीलिंग्स क्या है, चलिए देखते हैं। 10 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स। तो कैंसर जो आपको महसूस हो रहा है कि आपके पर्सन की वजह से इस रिश्ते में काफी लड़ाई झगड़ा, तू मैं ड्रामा फाइट्स हो रहा है, कॉन्फ्लिक्ट्स है, बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, जिसकी वजह से इसमें काफी झगड़ा बढ़ा हुआ है। तो इसीलिए आपको महसूस हो रहा है कि ना तो आप इस रिश्ते में रुक पा रहे हैं, ना तो इस रिश्ते को छोड़ पा रहे हैं। आप जगलिंग कर रहे हैं, जगलिंग पीरियड में। कभी आपको लगता है जॉब, बिजनेस, एडवेंचर की तरफ, अपने पैसे, प्रॉपर्टी पर ध्यान देना चाहिए। कभी लग रहा है कि रिश्ते में रुक जाना चाहिए, क्योंकि इस चीज को लेकर आप फिजिकली या मेंटली डिस्टर्ब हो चुके हैं। आपको लग रहा है कि ये रिश्ता आपके लिए बर्डन बन गया है, बोझ बन गया है, रेस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं उठा पा रहे हैं, परेशानियां, प्रॉब्लम्स बढ़ी हुई हैं। तो कुछ केसेस में उनको लग रहा है कि उन्हें इस रिश्ते को, क्योंकि इसमें काफी परेशानियां, प्रॉब्लम्स हैं, लड़ाई झगड़ा, तू मैं झगड़ा है, तो उन्हें इस रिश्ते को छोड़कर आगे बढ़ जाना चाहिए। नए, या तो अपने जॉब बिजनेस पर ध्यान देना चाहिए, या नए लोगों की तरफ, नए प्यार की तरफ बढ़ जाना चाहिए। और कुछ को लग रहा है कि उन्हें खुद में स्टेबिलिटी लानी चाहिए, अपने आप को प्रिपेयर, तैयार करना चाहिए, और इस लड़ाई झगड़े, कॉन्फ्लिक्ट्स, ड्रामे, फाइट्स को खत्म करते हुए इस उसकी पॉजिटिव चीजों को देखना चाहिए, नेगेटिव चीजों को ना देखते हुए स्टेप बाय स्टेप करके इन रेस्पॉन्सिबिलिटीज, इन जिम्मेदारियों को उठाएंगे। तो ये जो चीजें उनके लिए बर्डन या बोझ बन चुकी है, वही चीजें उनके लिए रेस्पॉन्सिबिलिटीज बन सकती हैं, उनको आगे बढ़ाने में उनकी मदद, उनकी हेल्प कर सकती हैं। तो इसकी पॉजिटिव चीजों को देखें, नेगेटिव चीजों को उन्हें नहीं देखना चाहिए। तो ऐसा उनको फील हो रहा है, ऐसा वो महसूस कर रहे हैं। तो कुछ केसेस में वो इस रिश्ते को छोड़कर जाने का सोच रहे हैं, और कुछ केसेस में उनको लग रहा है कि उन्हें इस लड़ाई झगड़े को खत्म कर देना चाहिए, खुद में स्टेबिलिटी लानी चाहिए और चीजों को आगे बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। तो देख लेते हैं कैंसर। कैंसर यानी कर्क राशि, जो आपके पार्टनर हैं, जिनके साथ आप कनेक्ट हैं, तो वो आपके लिए क्या महसूस कर रहे हैं लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर,
वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, उनकी आपके प्रति करंट फीलिंग्स क्या है राइट नाउ। चलिए देखते हैं। जस्टिस, टेम्परेंस एंड स्ट्रेंथ। तो कैंसर, जो आपके पर्सन है, उन्हें इस रिश्ते में महसूस हो रहा है कि इस रिश्ते में इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति है। अप एंड डाउन चीजें जा रही हैं, बैलेंस नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है। तो उनको लग रहा है कि अगर वो गिव अप नहीं करेंगे, हार नहीं मानेंगे, स्ट्रेंथ के साथ, डेडिकेशन के साथ, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़ेंगे, तो हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। इन्फिनिटी का साइन बता रहा है कि यूनिवर्स भी उनकी मदद करेंगे, उनकी हेल्प करेंगे। तो इसीलिए उनको महसूस हो रहा है कि कर्म और धर्म को साक्षी रखते हुए, कर्म और धर्म के अकॉर्डिंग अगर वो अपने पेशेंटली चीजों को हैंडल करेंगे, अपने गुस्से को, अपने टेम्पर को उनको हैंडल करेंगे और ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़ेंगे, गुस्सा नहीं करेंगे, तो धीरे धीरे करके चीजें पॉजिटिव हो सकती हैं। और उनको लग रहा है कि जो पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में अगर बैलेंस बनाकर चलेंगे, पर्सनल लाइफ में घर गृहस्थी के कामों को अंजाम देना, अपने बच्चों को, अपने परिवार, फैमिली को समय देना, वक्त देना, और प्रोफेशनल लाइफ में बाहर वाले कामों का निपटारा करना, जो फाइनेंस से रिलेटेड हो सकता है, जॉब बिजनेस से हो सकता है, या बाहर वाले जो भी काम हैं, जो भी नीड्स हैं, उनको पूरा करते हैं तो चीजें सही जा सकती हैं। और उनको ये भी महसूस हो रहा है, कैंसर जो आपके पर्सन है वो ये भी फील कर रहे हैं कि उन्हें ना तो एक दूसरे से बहुत ज्यादा बातें करनी चाहिए, ना ही बातों को बिल्कुल से खत्म करना चाहिए, क्योंकि इससे भी रिश्ते पर गलत असर पड़ता है। अगर बहुत ज्यादा बातें होती हैं तो लगता है कि दिखावा हो रहा है, वो दिखावटी सब कुछ कर रहे हैं, बिना मतलब के चिक चिक कर रहे हैं, परेशानी बढ़ा रहे हैं। और अगर बातें बंद हो जाती हैं तो लगता है कि उनमें ईगो आ गई है, वो इस रिश्ते में नहीं रहना चाहते। तो हर तरह से वो उनको महसूस हो रहा है कि उन्हें बैलेंस बनाकर रखना चाहिए, ताकि यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ रिश्ता स्ट्रांग हो सके। जो पटरी से गाड़ी उतरने वाली है या उतर चुकी है, तो धीरे धीरे करके वो पटरी पर गाड़ी फिर से दौड़ने लगे, यानी कि रिश्ते में फिर से बैलेंस, फिर से स्टेबिलिटी और खुशहाली आ जाए, रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रोस्पेरिटी की तरफ बढ़े और यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ चीजें मजबूत और स्ट्रांग हों। तो इसीलिए उनको महसूस हो रहा है कि कर्म और धर्म को साथ रखते हुए उन्हें आगे बढ़ जाना चाहिए, और जो पर्सनल इश्यूज हैं वो समेट कर रखने चाहिए, ताकि कोई भी उसका गलत असर एक दूसरे पर ना पड़े। तो वो हर तरह से इसमें बैलेंस चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं, खुशहाली चाहते हैं, और रिश्ते को इजी और आसान बनाने का सोच रहे हैं। तो देख लेते हैं इसका आउटकम क्या रहेगा। कैंसर पर्सन के लिए आउटकम क्या हो सकता है, देखते हैं। कैंसर पर्सन के लिए आउटकम क्या रहेगा, चलिए देखते हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो इसका आउटकम बता रहा है कि जिस रिश्ते को लेकर आप स्टक एनर्जी में है, कंफ्यूजन में है, दुविधा में है, तो दोनों ही, ना तो आप आगे बढ़ रहे हैं, ना तो आपके पर्सन आगे बढ़ रहे हैं। वो समझ रहे हैं कि आप आगे बढ़ेंगे, चीजों को सही करेंगे, और आप सोच रहे हैं कि वो आगे बढ़ेंगे और चीजों को सही करेंगे, लेकिन दोनों एक दूसरे का बेसब्री से वेट और इंतजार कर रहे हैं। आप भी इंतजार कर रहे हैं, आपके पर्सन भी इंतजार कर रहे हैं, लेकिन कोई भी अपनी तरफ से एफर्ट लगाता दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसलिए इसका आउटकम बता रहा है कि पहले उन चीजों को लेट गो करना चाहिए, अलविदा करना चाहिए, जो इस रिश्ते में बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रहा है, अड़चने दे रहा है, आगे बढ़ने से रोक रहा है। उन पुराने बैगेजेस को पास्ट में ही छोड़ना चाहिए, और समय के साथ, वक्त के साथ जो है आपको आगे बढ़ना चाहिए, एक दूसरे की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे तो चीजें सही होंगी, और ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ नए सिरे से एक दूसरे, एक यंग एनर्जी के साथ, एक नई ताजगी, एक नए जोश, एक नए सवेरे के साथ फ्रेंडशिप लेवल से फ्रेंड की तरह, दोस्त की तरह आगे बढ़ेंगे, एक शुरुआत करेंगे। तो जो ये कंफ्यूजन, जो ये परेशानी है, जो आप अटके हुए हैं, एक दूसरे का वेट और इंतजार कर रहे हैं, तो धीरे धीरे करके चीजें पॉजिटिव होंगी और आप आगे बढ़ेंगे।
ये आप भी कर सकते हैं या आपके पर्सन भी, दोनों को एक दूसरे की तरफ नई एनर्जी के साथ बढ़ना चाहिए ताकि आप एक दूसरे को समझ सकें, एक दूसरे से बातचीत कर सकें। बहुत दिनों से कम्युनिकेशन नहीं हुआ है तो कम्युनिकेशन कर सके, फेस टू फेस मिलेंगे तो जांच पड़ताल होगी, जांच परख होगी, चीजें इजी और आसान होंगी, दुख तकलीफ खत्म होंगे, परेशानियां खत्म होंगी। और एक दूसरे के साथ चैटिंग कीजिए, बातचीत कीजिए, डेट्स पर जाइए, एक दूसरे को डेट कीजिए और जो है एक दूसरे के साथ खाना पीना करना, मौज मस्ती करना, एंजॉय करना, पार्टीज में जाना, ये सब कर लीजिए कीजिए। लेकिन पुराने बैगेजेस को पास्ट में ही छोड़ दीजिए, जो भी दुख तकलीफ रहे हैं, और नए सिरे से ज्यादा लालची मत बनिए, एक दूसरे की तरफ बढ़िए और चीजों को सही करने की कोशिश कीजिए। तो तभी रिश्ता जो है पॉजिटिव होगा और आपके हक में जा सकता है। तो इसका आउटकम यही बता रहा है कि बजाय के स्ट्रेस में रहने के, बजाय के एंजाइटी में रहने के, बजाय के एक दूसरे का वेट और इंतजार करने के, उन चीजों को खत्म कीजिए और एक दूसरे की तरफ फ्रेंड की तरह, दोस्त की तरह आगे बढ़िए। चीजें पॉजिटिव होंगी और सक्सेसफुल और कामयाब होंगी। या फिर ये कह सकते हैं कि सही समय का वेट और इंतजार कीजिए, अपनी एनर्जी डालते रहिए, उन चीजों को पहले खत्म कीजिए जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही हैं। और जब आपको लगे कि समय सही है, वक्त है, आपको आगे बढ़ना चाहिए, तो तभी आप एक दूसरे की तरफ आगे बढ़िएगा और जो है चीजों को सही करने की कोशिश कीजिएगा। तो गाइडेंस देख लेते हैं, यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस है। प्लीज यूनिवर्स ही बताइए क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकता है कैंसर पर्सन के लिए। द टावर, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि आप जो है चिंता में मत रहिए। जो जिस चीज को लेकर आप काफी जो लग रहा था कि रिश्ता लॉन्ग लाइफ होगा, स्टेबल होगा, खुशहाल होगा, लेकिन समय की ऐसी मार पड़ के चीजें तहस नहस सी हो गई, बिखर गई, कुछ ऐसी बात सामने आ गई कि चीजें पॉजिटिव नहीं रही। तो अब समय कभी किसी का वेट और इंतजार नहीं करता, तो आप नए सिरे से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कर सकते हैं ताकि फिर से चक्रात जो इम्बैलेंस्ड हो गए थे बैलेंस हो सके। स्पिरिचुअली ग्रो कीजिए, हीलिंग कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। स्पिरिचुअली ग्रो करेंगे तो समय के साथ, वक्त के साथ रिश्ते स्ट्रांग होंगे, मजबूत होंगे, फ्रूटफुल और कामयाब होंगे। और बजाय के एंजाइटी, स्ट्रेस में रहने के, बजाय के प्रॉब्लम में रहने के, नजरें घुमाइए, किसी की मदद या हेल्प लीजिए। एंजाइटी, स्ट्रेस में मत रहिए, कंफ्यूजन में मत रहिए। अगर आप नजरें घुमाएंगे, किसी की मदद या हेल्प लेंगे, क्योंकि अभी भी आपकी लाइफ में प्यार प्रेम है, तो एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कीजिए और उस फ्रूटफुल होने का वेट और इंतजार कीजिए। समय के साथ, वक्त के साथ चीजें पॉजिटिव हो सकती हैं। जो नेगेटिविटी है, जिसको लेकर आप परेशान हैं, दुखी हैं, तो जिसके साथ आप नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो उसको आपको चेंज करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा और समय के साथ, वक्त के साथ आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो इस से आपको बाहर निकलना ही पड़ेगा, तभी आप एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कर पाएंगे और समय के साथ, वक्त के साथ रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सकता है, कामयाबी की तरफ बढ़ सकता है, चक्रास फिर से बैलेंस, इनहेंस हो सकते हैं। तो देख लेते हैं एंजल जी क्या आंसर देंगे। प्लीज आप अपनी आंखें बंद कीजिए। आपको 15 सेकंड का समय दिया जाता है। आपका समय शुरू हुआ। अब कम से कम 3 बार क्वेश्चन को अपने माइंड में दोहराइए, सब माइंड से सोचिए ताकि कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट ना रहे, बिल्कुल क्लियर हो सके। क्वेश्चन जितना छोटा होगा इजी और आसान होगा। तो और अगर 15 सेकंड में नहीं सोच पा रहे हैं तो वीडियो को पॉज कीजिए, थोड़ा सा समय और वक्त लीजिए, समय के साथ, वक्त के साथ चीजें। और जब आपको लगे कि क्वेश्चन सोच लिया है तो उसके साथ वीडियो ओपन कीजिए और उसका आंसर जानने की कोशिश कीजिए। अब आपका समय पूरा हुआ, धीरे धीरे करके आंखें खोल सकते हैं। जो भी आपका क्वेश्चन था, एंजल जी आपके क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं, ये रहा आपके सामने। तो रिमेन पॉजिटिव इफ यू बिलीव। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि हमेशा पॉजिटिव बने रहिए, पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़िए, नेगेटिविटी को छोड़ दीजिए, नेगेटिव सिचुएशन में मत रहिए, क्योंकि नेगेटिव रहेंगे तो कुछ ना कुछ माइंड में नेगेटिव चीजें आती रहेंगी, परेशानियां, प्रॉब्लम्स बढ़ती रहेंगी। तो हमेशा अपने आप को पॉजिटिव बनाने की कोशिश कीजिए और पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ते रहिए। अगर आप भरोसा करते हैं, बिलीव करते हैं
एक दूसरे पर यकीन करते हैं तो डेफिनेटली आप अपनी मंजिल पर पहुंच सकते हैं, रिश्ते को स्ट्रॉन्ग और मजबूत बना सकते हैं। और अगर आप बिलीव नहीं करते, भरोसा नहीं करते, तो चाहे चीजें कितनी ही स्ट्रॉन्ग, कितनी ही मजबूत क्यों ना हो, कभी रिश्ते स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकते। तो आपको स्ट्रॉन्ग बनना है, एक दूसरे पर बिलीव और भरोसा बनाए रखना है और उसके साथ आगे बढ़ना है। अगर आप पॉजिटिव रहेंगे, पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ेंगे, तो आपके रिश्ते भी पॉजिटिव होंगे, स्ट्रॉन्ग और मजबूत होंगे। आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है, तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।